नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे प्रेमचंद जी की कहानी यह मेरी मातृभूमि है। इस कहानी का राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में क्या योगदान है, इसके बारे में आज हम संक्षिप्त रूप में जानेंगे। क्योंकि समय का अभाव है तो संक्षिप्त रूप में आज हम ये प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, यह मेरी मातृभूमि ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक भावपूर्ण कहानी है। मूल रूप से ये उर्दू में यही मेरा वतन है शीर्षक से लिखी गई थी। यह उनके प्रसिद्ध प्रथम कहानी संग्रह, जिसका नाम क्या था, सोजे वतन। वतन यानी देश, सोजे का मतलब है विलाप करने वाला, दुखी या जो कष्ट में देश है, वतन है, उसके बारे में जो भाव अभिव्यक्त किए थे वो इसमें संग्रहित है। इनकी कहानियों में संग्रहित है, इसमें संकलित थी, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1908 में हुआ था। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये कहानी संग्रह अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था और इसकी जो प्रतियां थी उनको आग भी लगा दी गई थी। जो प्रेमचंद जी की ये पहला कहानी संग्रह था। और कब प्रकाशित हुआ, जरूर ध्यान में रखें। प्रकाशन कब हुआ? 1908 में हुआ। उसी में संकलित कहानी जो है हमारी, यह मेरी मातृभूमि है, इसका वास्तविक नाम क्या था? यही मेरा वतन है। यह कहानी 60 साल बाद अमेरिका से भारत लौटे एक वृद्ध व्यक्ति के अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाती है। यह कहानी मानसिक सुकून और अंत समय में अपनी जड़ों से जुड़ने की लालसा का चित्रण करती है। देश प्रेम के भाव से युक्त यह कहानी भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में जन जागरण का एक शक्तिशाली माध्यम थी। यह कहानी सीधे तौर पर स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं पर आधारित न होकर भावनात्मक स्तर पर राष्ट्रीय प्रेम और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना जगाने का काम करती है। इस कहानी में मुख्य बिंदु अगर हम देखें तो प्रवासी भारतीयों में देश प्रेम की भावना। प्रवासी यानी जो भारत से बाहर रहने वाले जो भारतवासी हैं, उनमें जो देश प्रेम का भाव है वो इसमें अभिव्यक्त हुआ है। क्योंकि कहानी का जो नायक है वो एक बूढ़ा व्यक्ति है जो वर्षों तक अमेरिका में रहने और धन कमाने के बाद अपने अंतिम दिन या जीवन के अंतिम दिनों में भारत में बिताने के लिए वो वापस आता है। यह उन प्रवासी भारतीयों के लिए एक संदेश था कि भौतिक सुख सुविधाओं के बाद भी मातृभूमि का प्रेम सर्वोपरि है। दूसरा क्या है? निजी सुख से ऊपर क्या दिखाया है इस कहानी में? राष्ट्र प्रेम दिखाया है। कहानी ये संदेश देती है कि धन संपत्ति, पत्नी और बच्चों से बढ़कर मातृभूमि की मिट्टी का महत्व है। ना मातृभूमि से ऊपर क्या है? धन संपत्ति, पत्नी, बच्चे, परिवार कुछ भी नहीं है। सबसे ऊपर क्या है? राष्ट्र का प्रेम है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब लोग अपने सुखों में मगन थे, प्रेमचंद की यह कहानी उन्हें राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करती थी। अगला पॉइंट क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीयता। प्रेमचंद ने भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम को कहानी में प्रमुखता से दिखाया है। नायक विदेशी प्रभाव के बजाय भारतीय संस्कृति, गंगा और भारतीय परंपराओं में अपनापन महसूस करता है, जो उपनिवेशवाद के खिलाफ मानसिक स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। यानी क्या दिखाना चाहते हैं कि हमारे लिए हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। तो यहाँ किसके माध्यम से? जो भारत के प्रति नायक का प्रेम है, उसके माध्यम से ये दिखाया गया है। राष्ट्र की धूल बनने की लालसा किसकी है? नायक की। कहानी में जो नायक है उसकी इच्छा है कि वो अपनी मातृभूमि की धूल बन जाए। राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च बलिदान की भावना को रेखांकित करती है, जो स्वतंत्रता संग्राम की भावना थी। तो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में लोगों में ऐसे भावना की आवश्यकता थी कि वो इस देश के लिए, इस भूमि के लिए अपने आप को इस मिट्टी में मिला दे, इस भूमि पर अपनी जान न्यौछावर कर दे। तो नायक के माध्यम से इस भाव की अभिव्यक्ति की गई है। भावनात्मक स्वतंत्रता। सोजे वतन यानी राष्ट्र का विलाप, हम इसको कह सकते हैं। इसमें छपी कहानियों की परंपरा में यह कहानी भी पाठकों के मन में पराधीनता के प्रति घृणा और अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार पैदा करती है, जो प्रत्यक्ष राजनीतिक आंदोलन से भी अधिक गहरी छाप छोड़ती है। यानी बहुत से लोग ऐसे थे जो सामने आकर राजनीतिक आंदोलनों में भाग नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उनके मन में भावनात्मक स्तर पर देश के प्रति प्रेम का भाव जगाने में कहानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह कहानी पाठकों को अपने देश के टूटे-फूटे झोंपड़ों को भी महलों से बेहतर मानने और उसके लिए सब कुछ समर्पित करने की प्रेरणा देती थी, जो स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। क्योंकि इस कहानी का रचना काल जैसा कि हमने देखा क्या है 1908 है। 1908 में ये प्रकाशित हुई थी या 1908 में ये सोजे वतन में इस कहानी को लिया गया है। तो ये वो समय था जब देश आज़ादी चाहता था। देश में अनेक आंदोलन चल रहे थे, देशवासी प्रयास तो कर रहे थे लेकिन वो प्रयास पूर्ण प्रयास नहीं थे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। ऐसे में इस कहानी का एक महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है या एक महत्वपूर्ण भूमिका इस क्षेत्र में मानी जा सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।